हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम अब तक 2 वीडियो डाल चुके हैं। पहले वीडियो हमने त्रिकोणमिति का पूरा परिचय और सूत्र दिया था, दूसरी वीडियो में भी कुछ सूत्र और सवाल को बताए थे। आज हम आपको प्रश्नावली 8A के ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैं बताने जा रहा हूं। उस क्वेश्चन को आप पढ़ें और नोट्स बनाएं और उसका अभ्यास करें। जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण C 90 अंश tan A बराबर 1/3 तब निम्न का मान ज्ञात करो। साइन इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात करना। यानी आपको कोण सी 90 डिग्री दे दिया है, tan एक मान 1/3 दे दिया है। हमें किसका मान निकालना बेटा? साइन ए कॉस बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे और उस त्रिभुज में कोण सी को क्या मानेंगे? 90 अंश। और उसी त्रिभुज के माध्यम से सबसे पहले हम साइन ए कास बी और कास से साइन बी का मान निकालेंगे और निकालने के बाद इसी में रख देंगे बेटा, तो इसका मान आ जाएगा। चलिए पहले इसमें त्रिभुज एबीसी में कोण सी क्या है? कहा है समकोण। त्रिभुज एबीसी में यहां देखिए सी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण सी क्या है बेटा? समकोण है। कोण सी आपका 90 डिग्री दे रखा है। तो कहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। ये आपको मालूम है, त्रिभुज एबीसी ये समकोण त्रिभुज है और जिसमें सी कितना दिया है? 90 डिग्री। और tan एक मान कितना दिया बेटा? tan एक मान दिया है 1/3। और tan ए बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटे आधार। tan ए का सूत्र है। यानी बेटा इसमें tan एक में जो लंब बटे आधार है, तो लंब आपका 1 दिया है और आधार करनी में 3 है। क्योंकि ए की बात कहा है, ए वाले कोण की बात हो रही, इसलिए लंब ए होगा और आधार ए होगा। लंब ए होगा, आधार ए होगा। फिर जैसी जरूरत होगी वैसा लेंगे। तो ए के लिए लंब क्या दिया है? 1। आधार क्या दिया है? करनी में 1। यानी tan ए बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका 1 है तो लंब हमने 1 मान लिया, आधार कर्ण 3 है, आधार हमने कर्ण 3 ले लिया। अब हमें लंब और आधार मालूम है बेटा, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका कर्ण निकालेंगे। इसका कर्ण कितना है? तो किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग के, यह सूत्र हम आपको बता चुके हैं। यह सूत्र आपको मालूम है कि किसी भी त्रिभुज में लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग, यानी BC स्क्वायर। या हिंदी में भी लिख सकते हैं लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण की वर्ग की। ये बेटा आपका सूत्र है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहां लंब क्या है आपका? BC है, BC स्क्वायर। आधार क्या है? AC स्क्वायर। और कर्ण क्या है बेटा यहाँ पे? AB स्क्वायर। ये आपका क्या है? ये आपका सूत्र है। अब इसी सूत्र में हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। तो चलिए BC है तो BC का मान कितना है? BC का मान आपका 1 है। देखिए BC का मान क्या दिया है? 1 है। इस BC का स्थान पर हमने 1 रख दिया। फिर क्या है? AC है। AC का मान क्या है बेटा? करनी में 3 हो गया, इसका वर्ग कर दिया। और AB का मान तो हमें ज्ञात ही करना है। 1 को वर्ग करेंगे बेटा 1 आएगा, कर्ण 3 को वर्ग करेंगे तो कर्ण 9 आएगा, 9 को वर्गमूल
3 होगा। यानी ऐसे भी कर सकते, एक एक का एक कर्णिम 3 में कर्णिम 3 गुणा करेंगे 3 आएगा, बराबर ए बी स्क्वायर, 3 एक 4, यानी ए बी स्क्वायर बराबर 3 में जोड़ दिया 4, तो ए बी बराबर क्या हुआ बेटा, 4 को 2 का वर्ग कर सकते हैं, तो वर्ग से वर्ग कट गया, यहाँ 2 से 2 कट गया, तो ए बी का मान कितना आया, ए बी का मान आपका 2 आया। यानी कर्ण कितना ज्ञात हो गया बेटा, कर्ण हमें 2 मालूम हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब कर्ण हमें मालूम हो गया, अब देखिए त्रिभुज का हमें लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है, कर्ण भी मालूम है। अब आसानी से हम साइन ए कास बी, कास से साइन बी, सभी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम साइन ए का मान और कास ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए का मान क्या होगा, देखो साइन ए, तो साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ए के लिए लंब यह होगा बेटा, आधार यह होगा। इस ए के लिए लंब क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया है कि किसी भी कोण के सामने भुजा उसकी लंब होती है। ए की बात हो रही, ए के सामने भुजा क्या है, बीसी है, तो साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है बेटा, लंब 1 है और कर्ण 2 है। अब साइन एक मान निकल गया, अब हम कास एक मान निकाले, कास एक मान क्या होगा, कास ए बराबर सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे, आधार क्या इसमें बेटा, ए के लिए आधार कर्णिम 3 है और कर्ण 2 है, यानी कास एक मान 1 कर्णिम 3 बटा 2। अब इसके बाद हमें किसका मान निकाला है, कास बी का मान निकालेंगे। जब हम कास बी का मान निकालेंगे, साइन ए कास से निकला, कास बी का मान निकालते, देखिए बी कोण पूछा, अगर बी कोण पूछता है बेटा, बी कोण यानी बी कोण, ए कोण पूछेगा, इस कोण के लिए लंब एसी हो जाएगा, क्योंकि बी के सामने भुजा क्या है, एसी, यहां पर लंब यह हुआ, आधार यह हो जाएगा, तो कास बी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। बी के लिए आधार क्या होगा, 1, बी के लिए आधार क्या होगा 1 और कर्ण हुआ 2। अब साइन बी ले, तो साइन बी बराबर सूत्र वही होगा, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां पे आप देख रहे हैं बी के लिए लंब आपका एसी है, बी के लिए लंब क्या है, एसी, यानी लंब क्या हुआ, कर्णी में 3 और कर्ण हुआ, यानी अब हमें सब मान मालूम हो गया, साइन ए कास ए, कास बी साइन बी, सबका मान मालूम हो गया। अब यही मान बेटा हम इसी में रख देंगे, किस में रखेंगे, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। अब इसी में हम जितना मान निकाल रखे सारे मान को रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ साइन है, साइन ए है, तो साइन एक मान हमने कितना निकाला है, 1/2। कास बी है, कास बी हमने कितना मान निकाला है, 1/2। फिर कास एक मान कितना निकाला है, कर्णिम 3/2। और फिर साइन बी का मान कितना निकाला है, कर्णिम 3/। तब देखिए बेटा अंश का गुणा अंश में करेंगे तो 1 में 1 गुणा किया 1, 2 दूनी 4, कर्णिम 3 में कर्णिम 3 गुणा करेंगे 3 और 2 दूनी 4। अब यहां देखिए हर बराबर हो, ये सब हर भिन्न है, अगर हर बराबर हो तो अंश को हम जो कहते हो जोड़ लेते हैं बेटा, हर बराबर है तो एक बार हमने हर लिख लिया और अंश को जो कहते हो उतार लिया। तो 3 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ, 4/4, 4 से 4 कट गया, 1 आया, यानी आपका साइन इंटू कास बी प्लस कास इंटू साइन बी का मान कितना आया, 1। इसका आंसर क्या निकला बेटा, 1। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको देख लें। यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। और उसी ढंग का एक सवाल और भी है, यदि सेक थीटा बराबर कर्णिम 5 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। चलिए एक बताएंगे, 13वां बता रहे हैं और 14वां सवाल आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए जैसे आपका दिया है 13वां क्वेश्चन नंबर 13, यदि
साइन थीटा बराबर 1/2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अंक। एक चीज ये देख ले बेटा, त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं, मुख्य तो 3 होते हैं, 3 उसके उल्टे होते हैं, लेकिन मुख्य 3 होते हैं लेकिन 3 उल्टे हैं, लेकिन माना जाता है 6। तो 6 अनुपात कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। साइन थीटा, काश थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपके 6 अनुपात हुए, 1 2 3 4 5 6। इन 6 अनुपात में हमें मालूम है केवल क्या, केवल साइन थीटा हमें मालूम है। तो बचे कितने, ये 5 बचे, कास बचा, टैन बचा, काट बचा, सेक बचा और कोसेक बचा। अब नहीं कास, टैन, कॉट, सेक और कोसेक का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप इसी प्रकार देख लिया करिए, जिसका दिया है उसके अलावा जितने बचेंगे उन्हीं 5 को हमें ज्ञात करना है। अब जैसे दूसरे वाले सवाल में सेक थीटा का मान दिया है, तो सेक थीटा को छोड़कर शेष कौन कौन बचे, साइन, कास, टैन, कॉट और कोसेक थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखिए दिया क्या है। हमें मालूम है कि साइन थीटा का मान कितना मालूम है, साइन थीटा का मान मालूम है हमें 1/2 और साइन थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटा, यानी लंब कितना बेटा 1, कर्ण कितना है, कर्णी में 2। तो पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसको हमने मान लिया ए बी सी, इसमें थीटा है आपका, थीटा मालूम है, ये थीटा आपको मालूम है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है ए, यहां पर हमने ए को माना है थीटा, लंब क्या हुआ 1, कर्ण क्या हुआ कर्ण 2। हमें निकालना क्या बेटा, ये आधार आपको ज्ञात करना है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में आपको बताया गया था कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग की, या कर्ण के वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जैसे आपकी इच्छा हो, चाहे इधर से करिए चाहे उधर से करिए। ये फार्मूला आपका तो है, सूत्र क्या कहता है, कर्ण क्या है AC स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, BC का वर्ग धन AB का वर्ग। ये तो आपका सूत्र है। AC का मान कितना दे रखा बेटा, AC का मान कर्णी में 2 रखा है, कर्णी में 2 का स्क्वायर, BC 1 दिया है, 1 का वर्ग, AB नहीं मालूम बेटा, AB को वैसे रहने देंगे। कर्णी 2 का वर्ग किया तो क्या आया 2, कर्णी 2 का वर्ग किया 2 बराबर 1 1 का 1 प्लस AB स्क्वायर। अब 2 वैसे बेटा प्लस 1 इधर आया, प्लस 1 बराबर किधर आएगा -1 बराबर AB स्क्वायर के 2 में से 1 गए, 1 बराबर AB स्क्वायर के, 1 का वर्ग 1 ही होगा AB स्क्वायर, तो वर्ग से वर्ग कट गया, तो AB का मान कितना निकला बेटा 1, AB का मान कितना निकला 1। चलिए अब आपको लंब आधार कर्ण तीनों मालूम हो गए बेटा। अब जब हमें लंब भी मालूम है, आधार मालूम है, कर्ण भी मालूम है, तो आप आसानी से 5 त्रिकोणमितीय अनुपात की गणना कर सकते हैं। तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन कौन बचा बेटा, कॉस थीटा बचा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, हम इस सूत्र को पहले ही वीडियो में बता रखे हैं, या CT बराबर लाल बटे कक्का ट्रिक के माध्यम से कैसे जो है हम इस सूत्र को याद रख सकते हैं। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या बेटा 1, कर्ण क्या है कर्ण 2, अब बचा क्या टैन थीटा, टैन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, लंब भी बेटा आपका 1 है
और आधार भी एक है, तो एक से एक कट जाएगा, एक आया। फिर क्या बचा, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार भी आपका एक है, लंब भी आपका एक है, एक से एक कट गया एक। अब क्या बचा, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, कर्णी में दो, और आधार क्या बेटा, एक। और एक का भाग कर्णी में दो में देंगे तो क्या आएगा, कर्णी में दो ही आएगा। अब क्या बचा, एक और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है बेटा, कर्णी में दो, और लंब क्या है, एक, अर्थात कितना आया, कर्णी में दो। यह हुआ बेटा आपका शेष पांच त्रिकोणमिति अनुपातों का मान। कॉस थीटा का मान एक बटा कर्णी में दो, टैन थीटा का मान एक, कॉट थीटा का मान एक, सेक थीटा का मान कर्णी में दो, और कोसेक थीटा का मान कर्णी में दो। अब देखिए इसी प्रकार 14वां सवाल है कि सेक थीटा बराबर कर्णी पांच, तो शेष पांच त्रिकोणमिति अनुपातों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए कर्णी पांच है, कर्णी पांच बटे आप एक लिख लीजिएगा, कर्णी पांच बटे एक करके तब जो है सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार सूत्र मानकर त्रिभुज बना के हल करके आप जो है पांच त्रिकोणमिति अनुपातों को निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और सवाल है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे बेटा कास एक मान दिया है 1/√2 और साइन बी का मान दिया है √3/2, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके दो तरीके हैं बेटा, या तो आप त्रिभुज के माध्यम से भी लगा सकते हैं और बिना त्रिभुज के माध्यम से डायरेक्ट सूत्र के माध्यम से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको आज सूत्र के माध्यम से हल करते हैं। पहले जैसे इसमें बेटा कास एक, चूंकि देखिए कास ए का और साइन बी का मान मालूम है, यानी कास ए और साइन बी का मान तो हमें मालूम है। जब तक साइन ए कास बी का मान मालूम नहीं होगा तब तक इस पूरे का मान की गणना हम नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, हम कास ए की सहायता से साइन ए का मान निकाल लेंगे और साइन बी की सहायता से हम कास बी का मान निकाल लेंगे, और निकालने के बाद पुनः इसी में सारे मान को रख के हल कर देंगे तो हमें साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए देखिए कॉस ए बराबर क्या दिया है, कास ए बराबर 1/√2 दे दिया है। अब कास ए की सहायता से हम किसका मान निकालेंगे बेटा, साइन ए का मान निकालेंगे। तो एक फार्मूला होता है बेटा, सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है कि साइन ए बराबर होता है √(1 - cos स्क्वायर ए). ये बेटा सूत्र है। चलिए अब ये साइन ए वैसे है, अब एक जो का त्यों है, कास एक मान यहां हमें मालूम है 1/√2, इस कास एक का स्थान क्या लिख देंगे 1/√2, स्क्वायर है स्क्वायर हमने लगा दिया। अब साइन ए बराबर क्या हुआ, एक वैसे बेटा एक कवर करेंगे, एक √2 कवर करेंगे तो 2 आएगा। अब साइन ए बराबर क्या हुआ, यहां देखिए 1/1 लिख सकते हैं, तो एलसीएम क्या हुआ 2, तो 2 1 का 2 और 1 1 का 1, 2 में से 1 गए 1 की, तो साइन ए बराबर क्या हुआ 2 में से 1 गए 1/2। अब साइन ए बराबर 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसको हम करने में ही रहेंगे। तो साइन ए का मान कितना निकला बेटा, साइन ए का मान निकल गया 1/√2। अब इसी प्रकार हमें देखिए साइन बी का मान मालूम है, तो साइन बी की सहायता से हम किसका मान निकाल लेंगे, कास बी का। चलिए साइन बी निकालते हैं, क्या होगा साइन बी, जैसे इसमें साइन बी दिया है, साइन बी का मान कितना दिया है कर्णिम 3/2। अब देखिए ये तो दिया है आपका, और आप जी कास बी के सूत्र क्या होता है बेटा, इस सूत्र है आपका कास बी बराबर सूत्र होता है √(1 - साइन स्क्वायर बी), ये आपका सूत्र है। चलिए अब इसी सूत्र में हम मान रखते हैं, तो कास बी में ज्यों का त्यों है। अब रूट में 1 वैसे है, अब यहां देखिए साइन बी है ना, तो साइन बी का मान कितना है कर्णिम 3/2, इसलिए साइन बी का स्थान क्या लिख दिया कर्णिम 3/2, और स्क्वायर है तो बेटा हम इसका स्क्वायर लगा दिया। अब कास बी बराबर क्या हुआ बेटा, अभी कास बी बराबर हो जाएगा
रूट तो वैसे है, कर्णिम 3 को वर्ग करेंगे 3 आएगा, 2 दूनी 4 हुआ। तो काश भी बराबर क्या हुआ, यहाँ इसके बटे 1 करके एलसीएम क्या हुआ 4, एलसीएम क्या हुआ 4, और 4 एक का 4 और 3 एक का 3, 4 में 3 गए 1, यानी काश भी बराबर क्या निकला 1/4। तो काश भी बराबर क्या हुआ बेटा 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। तो काश भी का मान कितना निकल गया 1/2। अब देखिए हमें जो है साइन ए का भी मान मालूम हो गया और काश बी का भी मान हमें मालूम हो गया। अब ये साइन ए काश बी, और आपको काश से साइन बी का मान ऑलरेडी पहले से मालूम है। अब काश से साइन बी और साइन ए काश बी, इस चारों मान को इसी में हम रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे आएगा देखिए, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी रखिए, साइन ए इंटू काश बी प्लस काश ए इंटू माने गुणा का चिन्ह है बेटा इसमें। हाँ, तो साइन ए है यहाँ पे, साइन एक मान कितना है, साइन एक मान अभी अभी हमने निकाला 1/√2, ये आपका साइन ए का मान है। इसको साइन ए का मान, साइन ए का मान क्या है 1/√2। इस साइन ए का स्थान हमने क्या लिख दिया 1/√। फिर क्या है बेटा कॉस बी, काश बी का मान कितना निकाले हैं 1/2। यहाँ काश ए है, काश ए का मान हमें मालूम है 1/√2। फिर साइन बी है, साइन बी का मान मालूम है कर्णिम 3/2। अब यहाँ क्या 1 1 का 1, 2 गुणा कर्णिम 2 में किया 2 कर्णिम 2, कर्णिम 3 1 का कर्णिम 3, और 2 गुणा कर्णिम 2 किया 2 कर्णिम 2। अब ये हर बराबर है बेटा, जब हर बराबर है इसको वैसे लिख देंगे, अंश को जो कहते हैं उतार लेंगे 1 प्लस कर्णिम। यह हुआ बेटा आपका किसका मान निकला, ये आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान ज्ञात हो गया। यह हुआ आपका आंसर। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, कई बार बोर्ड के एग्जामिनेशन पूछा है, 1 साल अंतर हो गया तंतर हो गया नहीं बेटा, हर साल ये पूछा जाता है और किसी न किसी सेट में तो जरूर रहता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जैसे है यदि tan थीटा बराबर a/b, तो सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे सिद्ध करोगे बेटा, बहुत ही आसान तरीका है, इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है बता रहे हैं हम। जैसे tan थीटा का मान कितना दे रखा है, tan थीटा का मान दे रखा है a/b, और जानते हैं tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधा। तो पहले क्या करिए बेटा, एक आप त्रिभुज बना लो, और त्रिभुज में देखिए कि त्रिभुज में दिया क्या क्या है। चलिए हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी। अब इस त्रिभुज में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार दिया, तो लंब क्या हो गया a, आधार क्या हो गया b, यानी लंब आपका, चलिए इसको हम थीटा मान लेते हैं, लंब आपका a हो गया, आधार आपका b। लंब और आधार मालूम है तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे बेटा, कर्ण निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं कि लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आप जैसे इच्छा वैसे कर सकते हैं, यानी इस सूत्र आपको मालूम है, कई बार हम बता चुके हैं कि AC² बराबर BC² प्लस AB²। ये बेटा आपका सूत्र है, AC आपका कर्ण है, BC आपका लंब है, AB आपका आधार है, यानी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले में हम क्या करेंगे बेटा, इसी फार्मूले में हम लंब और आधार का मान रखेंगे तो कर्ण जो है आसानी से ज्ञात हो जाएगा। चलिए
AC स्क्वायर वैसे है, BC का मान कितना है, BC का मान आपका ये दिया बेटा, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। फिर क्या है, AB है, AB का मान B है, यहाँ B लिखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लगा दिया, यानी AC स्क्वायर बराबर क्या निकला, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जब ये इस वर्ग को हटाएंगे बेटा, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को हटाएंगे, सामने वाली संख्या किस में लग जाएगी, रूट में लग जाएगी, कर्ण में लग जाएगी, यानी AC बराबर क्या हुआ, रूट इन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यानी हमें कर्ण भी मालूम हो गया। कर्ण कितना मालूम हो गया बेटा, कर्ण मालूम हो गया हमें A स्क्वायर प्लस। अब इस त्रिभुज का हमें जो है तीनों भुजाएं मालूम हो गए, लंब भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया। तब आसानी से हम इस त्रिभुज की सहायता से हम सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान निकाल लेंगे और इसे सेक थीटा कोसेक थीटा का मान इसी में रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो चलिए पहले हम सेक थीटा का मान निकालें, सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, कर्ण बटे आधार। क्या होता है बेटा, कर्ण के बटे आधार। कर्ण कितना निकाल रखा है हमने, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, आधार क्या है B। चलिए सेक थीटा का मान निकल गया। अब किसका मान निकालें, कोसेक थीटा का, COSEC। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। क्या होता है बेटा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, रूट इन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लंब कितना है बेटा, लंब आपका A है, यानी हमें सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान मालूम हो गया। अब इसी सेक थीटा कोसेक थीटा का मान को हम इसी में रख के हल करेंगे। इसमें रख हल करेंगे बेटा, B सेक थीटा, B सेक थीटा, B सेक थीटा अपान A कोसेक थीटा बराबर क्या लाना है, A। तो देखिए B आपका जो का त्यों है। अब यहाँ सेक थीटा, सेक थीटा का मान हमने क्या निकाल रखा है, सेक थीटा का मान हमने निकाल रखा है करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान A। करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान A। नीचे फिर A वैसे है आपका, फिर कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है आपका, यहाँ पे B वैसे है, सेक थीटा कितना है, सेक थीटा का करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान B है, सॉरी ये B है। अब ये वैसे है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, यानी इसके कोसेक थीटा का मान क्या निकाल रखा है, करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान A। करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान A। तो समझेंगे बेटा, आपने क्या किया, B को हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब यहाँ पे सेक थीटा है, सेक थीटा का मान हमने क्या निकाल रखा, करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान B, इसीलिए सेक थीटा का साफ हमने लिख दिया करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान B। अब नीचे A ज्यों का त्यों है, यहाँ कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा का मान हमने कितना निकाल रखा है, करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान A, इसलिए करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपान A। अब देखिए इसमें कट क्या क्या रहा है, A से बेटा A कट गया, B से B कट गया, और तो बचा क्या आपका, बचा आपका करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और नीचे भी क्या बचा, करणी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये भी इससे कट गया, कितना, 1। तो आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी आप कह सकते हैं कि B सेक थीटा जो है A कोसेक B सेक थीटा अपान A कोसेक थीटा का मान भी कितना होगा, 1 होगा। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।